हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 34 चेस्ट प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग। ये हमारा बैक साइड का है। इसका जो वीडियो है मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है और ये हमारी स्लीव्स है, तो इसी का हम फ्रंट साइड कट करेंगे। तो देखिए ये हमारा अस्तर का कपड़ा है, इसे हमने डबल में फोल्ड करके रख लिया है। अब इसकी मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो हमने यहाँ पर 15 इंच लेना है। बैक साइड का हमने 14 इंच लिया था, जो हमें 13 इंच कंप्लीट चाहिए था। अब इस तरह से हम नीचे से इस लाइन को बराबर कर लेते हैं और नीचे की तरफ जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेना है। अब हम इसकी शोल्डर का निशान लगाएंगे यहाँ से। तो शोल्डर यहाँ पर हमें लेना है 6 इंच, आर्म होल भी लेंगे हम 6 इंच। अब अपने चेस्ट का 1/4 ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे 8.5 इंच। तो इस तरह से हमने 8.5 इंच पे मार्क कर लेना है। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे और 1 इंच हम लेंगे अपना प्रिंस कट। जब भी हम कट करते हैं तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना रहता है। कमर का निशान लगा रहे हैं 8 इंच पे और 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया है और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है टक्स के लिए। अब इस तरह इन निशानों को हम मिला लेते हैं। तो हमने यहाँ पर निशानों को मिला लिया है। अब हम आर्म होल का शेप देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें आर्म होल का शेप देना है। तो हमने जो मार्क किया है बस वहीं से आपको राउंड शेप देना है, जो हमारा फिटिंग का निशान है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं नेक पे। तो नेक की जो चौड़ाई है वो हम यहाँ पर रखेंगे 3.5 इंच और इसका जो डीप है वो रखेंगे हम 3.5 इंच और एक और निशान लगाएंगे हम 6.5 इंच पे। जो हमारा टोटल डीप है, हमें छोटा सा यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं तो उसके लिए हमने 6.5 इंच पे मार्क किया है। और इस तरह से 3.5 इंच लंबाई और चौड़ाई में हमें एक बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ पर हम इस तरह से शेप दे देते हैं। तो हमने ये शेप दे दिया। अब ये जो हमने लिया था 6.5 इंच नीचे की तरफ, तो यहाँ पर हम ये राउंड शेप देंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर राउंड शेप दे दिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अब इसे देखिए हमारा जो नीचे का टक्स है उस पर मार्किंग करेंगे। तो 3.5 इंच पे हमने मार्क कर लिया है और ऊपर से हमारा जो ब्रेस्ट पॉइंट है वो लेंगे 10.5 इंच इस तरह से। अब जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था तो यहाँ पर भी हमने 2 इंच पे मार्क कर लेना है और ऊपर की तरफ इस तरह से हमें 2-2 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर शेप दे देना है। तो देखिए यहाँ पॉइंट से हम ले रहे हैं 4.5 इंच और इसे इस तरह से मिला लेते हैं और सीधा आर्म होल पे हम मिला लेंगे। तो इस तरह से आप प्रिंस कट ब्लाउज़ की बहुत सिंपल और इजी मार्किंग कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है अस्तर का। अब इसे हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक के ऊपर रख के भी कट कर लिया है। तो इसे हमें ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं कोई कैनवस पेपर वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को बहुत इजी और सरल तरीके से बताने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले पिन लगा लेना है ताकि कपड़ा इधर उधर ना सरके। तो हमने यहाँ पिन लगा लिया है। अब गले पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम गले पे सिलाई लगा रहे हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे, बस आपको ऐसे ही सिलाई लगाना है। हमने गले पे सिलाई लगाया और नीचे की तरफ जो डिज़ाइन बना रहे हैं वहाँ पर भी हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। जैसे मैं लगा रही हूँ ऐसे आपको लगा लेना है। या कॉर्नर का हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि कॉर्नर हमारा अच्छे से निकलना चाहिए। तो इस तरह से हमने पूरे नेक पे सिलाई लगा लिया है और जो ये हमने पिन लगाया था इसे भी हम निकाल देंगे और जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है। तो पहले तो हमने राउंड पे कट कर लिया, उसके बाद ये जो डिज़ाइन बनाए हैं इसको हम इस तरह से शेप देते हुए कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा देना है ताकि पलटने में इजी हो। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे कट लगा दे रही हूँ। तो हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा दिया है। अब इस कपड़े को हम पलट लेंगे, नेक को। तो इस तरह से हमें पलट लेना है और जो हमारा नुकीला है कॉर्नर है उसको हम नीडल की सहायता से ऊपर की तरफ खींच के कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने नीडल की सहायता से एक तरफ का कॉर्नर मैंने निकाल लिया है। दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरह निकालेंगे।
आप चाहे तो यहाँ पर प्रेस लगा के अच्छे से सेट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे किनारे पे। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमें कॉर्नर का ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है अच्छे से फिनिशिंग के साथ में। तो हमने पूरे नेक पे सिलाई लगा लिया है यहाँ पर। अब इसे हम पलट लेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर को हमें अटैच करना है। तो यहाँ पर बड़े टाके से हम सिलाई लगाते हुए चारों तरफ से इसे सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने यहाँ पर कट कर लिया है। तो इस तरह हमारा ये पल्ला रेडी हो गया है। इसे अब हम साइड में रखते हैं और दूसरा पल्ला ले लेते हैं। तो इसे हमें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लेना है और चारों तरफ से सिलाई लगा के हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने चारों तरफ से अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसे भी मैंने कट कर लिया है। अब इसे हमें नीचे की तरफ से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक सिलाई लगा लिया है। इसी तरह हमें इस पर डबल सिलाई लगाना है। तो हमने यहाँ पर डबल सिलाई लगा लिया है। अब दूसरी साइड भी हमें सेम इसी तरह अटैच कर लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम प्रिंस कट बनाते हैं तो उसकी जो सिलाई है हमें नीचे से लगाना स्टार्ट करना है। शोल्डर की तरफ से नहीं करना है, हमें नीचे की तरफ से करना है। सॉरी, आर्म होल की तरफ से नहीं करना है, हमें कमर की तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो आपका जो कपड़ा है ना वो छोटा बड़ा नहीं होगा, एकदम परफेक्ट फिटिंग में ही बैठता है ये। तो इस तरह से हमने दोनों साइड यहाँ पर लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे कमर की पट्टी। तो इस तरह से हमने अस्तर का कपड़ा ले लिया है। अब यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। तो ऊपर से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। अब इसे पलटते हुए एक बार हम फिर से सिलाई लगाएंगे अस्तर के ऊपर। तो अस्तर के ऊपर भी सिलाई लग गई है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए बड़े टाके में सिलाई लगाएंगे ताकि इसे हम तुरपाई करके खोल सके। तो इस तरह से हमने सेंटर पे सिलाई लगा लिया है बड़े टाके से और कमर की पट्टी हमारी अटैच हो गई है। अभी हमें ले लेना है सुई धागा और कुछ मोती लेंगे, हम बीच में डालेंगे 2 मोती। तो यहाँ पर सुई जो आपका धागा हो अच्छा से 2-3 लेयर होना चाहिए, क्योंकि हमारा सारा भार इस पे ही रहेगा जो हमारे नेक का है। तो यहाँ पर हमें देखिए इस तरह से हमने मोती अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हमें ना 2-3 बार अच्छे से सिलाई लगा लेना है, धागा को अच्छे से पक्का कर लेना है ताकि ये टूटे ना। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 2-3 बार धागे डालते हुए इसे अच्छे से पक्का कर लिया है और इसे अब हम कट कर लेंगे। तो इस तरह जो हमारा ब्लाउज़ का डिज़ाइन बन गया है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।